हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्टडी करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सभी तत्व को याद रखा जाए। याद रखना तो टफ होता है, लेकिन हम लोग एक ऐसा आसान ट्रिक लेके आए हैं जिस ट्रिक को समझ लेने के बाद पूरा पीरियोडिक टेबल बनाना बहुत आसान हो जाता है। यानी आप समझ लेंगे तो आप 10 से 15 मिनट में पीरियोडिक टेबल कंप्लीट बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग बेसिक ट्रिक देखेंगे। ठीक है, होता क्या है कि पीरियोडिक टेबल में ऐसा ऐसा तत्व दे दिया गया है, तत्व का नाम कुछ अलग टाइप से रहता है, जिसके कारण हम लोग को याद रखना टफ हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग याद अगर नाम भी है तो लेकिन सीरियली क्रम नहीं पता रहता है, ना उल्टा हो जाता है, जिसके कारण परमाणु संख्या मिस्टेक होता है, तो हम लोग को क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो जाता है। तो आइए आज हम लोग ट्रिक देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं ये पीरियोडिक टेबल का जो आप फ्रेम देख रहे हैं, इसको समझते हैं कि ये फ्रेम कैसे है, क्या है, फ्रेम में क्या क्या होता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इसमें समझ लीजिए ऐसे वाला लाइन, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ऐसे लाइन, ये 7 लाइन होता है, और ऐसा लाइन जो होगा ये 18 लाइन होता है। ये 18 होगा, ये 7 होगा। इस लाइन को बोलते हैं पीरियड्स, और इस लाइन को बोलते हैं ग्रुप्स। यानी ऐसा जो लाइन आपको दिख रहा है बोर्ड पर, उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप्स, और ऐसा जो लाइन दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे, पीरियड। हिंदी में बोलते हैं ऐसा वाला लाइन को आवर्त, ऐसा वाला लाइन को क्या बोलेंगे, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, समझ लीजिए। देखिए पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त होता है, यानी 7 पीरियड होता है, 7 पीरियड गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 क्या होता है, पीरियड होता है। और 18 ग्रुप्स होता है, यानी 18 वर्ग होता है। आप देख सकते हैं, पहला 1 वर्ग, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये क्या वर्ग है। ठीक है, अब आ जाइए, इसमें अब ब्लॉक बांट दिया गया है, यानी पीरियोडिक टेबल में जो तत्व को रखा गया है वो 4 ब्लॉक में रखा गया। ठीक है, तो किसके आधार पर रखा जाता है, जैसे एस ब्लॉक में कोई तत्व होता है, कोई डी ब्लॉक में होता है, कोई पी ब्लॉक में होता है, और कोई एफ ब्लॉक में होता है। तो एस ब्लॉक तत्व क्या है, वैसे तत्व जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाता है उसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स वैसे एलिमेंट्स जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, पी सब सेल में जाता है, उसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वैसे तत्व जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाता है, उसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। वैसे तत्व जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में, एफ सब सेल में जाता है, उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आइए आज हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए सीखते हैं विद ट्रिक, ट्रिक के साथ। आइए पहला ग्रुप का हम लोग ट्रिक देखते हैं। पहला ग्रुप का ट्रिक क्या होता है, हे ली ना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। आप लोग परमाणु संख्या भी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या सबको याद है, A1, इसमें जोड़ना है हमको 2, कितना हो जाएगा 3, 3 में जोड़ना है 8, कितना हो जाएगा 11, 11 में जोड़ना है 8, कितना हो जाएगा 19, 19 में जोड़ना है 18, कितना हो जाएगा 37, इसमें फिर जोड़ना है 18, हो जाएगा 55, इसमें फिर जोड़ना है, सॉरी अब जोड़ना है 32, हो जाएगा 87, कितना हो गया 87, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए ग्रुप दूसरा, बोलिए इसका एक बार हम लोग ट्रिक फिर समझते हैं क्या है, हेलिना की रब से फरियाद, याद रहेगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। लिख लीजिएगा आप लोग, हेलिना की रब से फरियाद। आइए ग्रुप दूसरा में, ग्रुप दूसरा में क्या होता है, बेटा बी से बेरिलियम, बेटा मांगे सी से कन्या, एस आर से सुंदर, बी ए से बा, आर ए से राजी। क्या बोल रहे हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। आप बोलिए बेरिलियम का परमाणु संख्या तो हमको पता होता है 4 होता है,
4 में जोड़ना है कितना 8, हो जाएगा कितना 12, 12 में जोड़ना है 8, हो जाएगा कितना 20, 20 में जोड़ना है 18, हो जाएगा कितना 38, 38 में जोड़ना है 18, हो जाएगा कितना 56, 56 में जोड़ना है 32, हो जाएगा कितना 88 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, यानी ये एस ब्लॉक का हम लोग ट्रिक देखें, फिर से समझिए। Be से बेरिलियम, Mg से मैग्नीशियम, Ca से कैल्शियम, Sr से स्ट्रोंशियम, Ba से बेरियम और Ra से रेडियम होता है। ठीक है, अब आ जाइए, इसको हम लोग एक बार फिर ट्रिक देख लेते हैं। Be से बेटा, Mg से मांगे, Ca से कन्या, Sr से सुंदर, Ba से बाप, Ra से राजी। क्या बोले? हेलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। बोलिए आप, एस ब्लॉक का आपको याद हो गया होगा। हेलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। आपको याद हुआ? बोल दीजिए, हेलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। बोलिए एस ब्लॉक का याद हुआ। अब आते हैं हम लोग पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में 13वां ग्रुप से स्टार्ट होता है और 18वां ग्रुप तक के तत्व को क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक तक। पी ब्लॉक में आइए, 13वां ग्रुप का पहला तत्व होता है, वैसे भी आप देख सकते हैं लिथियम बेरिलियम तक किससे शुरू होगा? बोरॉन से। ठीक है, तो बोरिन इस ग्रुप का हम लोग लिखते हैं। बी से बोलते हैं बैगन, एल से आलू, जीए से गाजर, आईएन से इन, टीएल से थैली। क्या बोले? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैली। बोलिए आप लोग, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैली। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। बी से क्या होता है? बोरन, एल से एल्युमिनियम, जीए से गैलियम, आईएन से इंडियम, टीएल से थेलियम। परमाणु संख्या भी आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। बोलिए इसका क्या होता है? बोरन का 5। ठीक है, इसमें कितना जोड़ेंगे? 8, हो जाएगा 13। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे 18, कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, इसमें फिर जोड़ेंगे 18, हो जाएगा 49। अब इसमें फिर जोड़ेंगे हम लोग, अब इसमें 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 81। कितना हो जाएगा? 81। देख लीजिए आप, 5, 13, 31, 49 और 81। ठीक है, बोलिए तो, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैली। बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, याद हुआ? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैली। चलिए अब आ जाइए ग्रुप 14 में। बोरन के बाद हम लोग वैसे भी जानते हैं क्या होता है? कार्बन। ठीक है, हम लोग एक भगवान सबका नाम पे भी लिख लिए हैं। बोलिए, सी से कार्तिक, जो कि शिव भगवान का बड़ा बेटा होता है। क्या होता है? कार्तिक। एस आई से शिव, जी से जी, एस एन से शंकर, पीबी से पार्वती। बोलिए तो क्या बोले? कार्तिक, शिव, जी, शंकर, पार्वती। कार्तिक, शिव, जी, शंकर, पार्वती। बोलिए, कार्बन का परमाणु संख्या आपको पता होगा कितना होता है? 6। इसमें कितना जोड़ना है? 8, कितना हो जाएगा? 14। इसमें कितना जोड़ना है? 18, हो जाएगा कितना? 32। इसमें कितना जोड़ना है? फिर 18, हो जाएगा कितना? 50। इसमें जोड़ना है 32, हो जाएगा कितना? 82। कितना हो जाएगा? 82। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार फिर से बोलते हैं, ये क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। फकरा भी आप यानी ट्रिक भी देख सकते हैं। कार्तिक, शिव, जी, शंकर, पार्वती। आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, जो कि बहुत आसान ट्रिक है। ठीक है, अब आइए ग्रुप 15 में। बोरन, कार्बन, उसके बाद क्या आता है? नाइट्रोजन। क्या आता है? नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, देखिए, यानी इसका 2 ट्रिक होता है, तो कोई एक ट्रिक आप लोग को हम बताते हैं। एन से नेपाल, पी से पाकिस्तान, ए एस से ऑस्ट्रेलिया, एस बी मतलब सबसे बढ़िया, बी आई से बिहार। हम लोग बिहारी हैं इसीलिए बिहार यूज कर लिए। ठीक है, या आप दूसरे स्टेट से हैं तो भी आपके लिए भी ट्रिक है। एन से नाना, पी से पार्टिकल, ए एस से असबरिया, एस बी से सब, बी आई से बीमार। यानी नाना, पार्टिकल, असबरिया, सब बीमार। या आप ऐसे भी याद रखते हैं अगर बिहार के हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सबसे बढ़िया बिहार। चलिए परमाणु संख्या हम लोग याद करने का कोशिश करते हैं। ये 7 होता है तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा नाइट्रोजन का 7।
अब किसी का याद रखने का जरूरी नहीं है। इसमें जोड़िए 8, कितना हो जाएगा 15। इसमें जोड़िए अब 18, हो जाएगा कितना 33। इसमें फिर जोड़िएगा 18, हो जाएगा कितना 51। इसमें अब जोड़िए 32 यानी 32, हो जाएगा 83। कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए इसको पढ़ेंगे क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। याद हुआ? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सबसे बढ़िया बिहार, या नाना पाटेकर, असवरिया, सब बीमार। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, नाइट्रोजन के बाद क्या होता है? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के बाद क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप देखे होंगे बुजुर्ग सब, यानी जो हम लोग के पूर्वज हैं, यानी एजेड है, हम लोग के दादाजी हुए, तो वो सब अभी भी पहले जमाने के स्टाइल में चाय पीते हैं, बड़े बड़े गिलास में चाय पीते हैं। तो वो सब क्या ओल्ड स्टाइल से चाय पीते हैं, हम लोग छोटा कप में चाय पीते हैं। ठीक है, आइए तो इसमें देखिए क्या होता है, ओल्ड स्टाइल से, टी मतलब चाय, पियो मतलब पियो, यानी ओल्ड स्टाइल से टी पियो, ओल्ड स्टाइल से टी पियो मतलब पुराने जमाना के तरीका से चाय पियो। बोलिए तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या सबको याद रहता है 8। 8 में जोड़ना कितना है? 8, हो जाएगा कितना 16। अब इसमें जोड़ना है कितना 18, हो जाएगा 34। ठीक है, अब इसमें फिर जोड़िए 18, हो जाएगा 52। इसमें जोड़ना है 32, हो जाएगा कितना 84। कोई दिक्कत? यानी आप लोग आसानी से इसको याद कर लिए, ओल्ड स्टाइल से टी पियो, पहले जमाने के तरीका से चाय पियो। चलो अब लिख लीजिए कॉपी में, तो भूल जाइएगा, ओल्ड स्टाइल से टी पियो। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। कोई दिक्कत? कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। आइए अब आइए ग्रुप नंबर 17 में। ग्रुप नंबर 17, पहले ये सीरियली करो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद क्या होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन याद है? फ्लोरीन का परमाणु संख्या अगर ये 8 है तो ये क्या होगा 9। अब आ जाओ, फिर कल बिहार आई आंटी। अच्छा बताइए, बिहार जब नंबर प्लेट आप लोग गाड़ी पे देखते हैं, गाड़ी का जो नंबर प्लेट होता है बिहार का नंबर प्लेट, तो उसमें क्या लिखा रहता है? बिहार। तो बिहार से क्या होगा? बिहार। तो देखिए हम लोग कहते हैं, फिर कल बिहार आई आंटी। आंटी जो है दूसरे जगह रह रही है, वो फिर कल आई थी कहाँ? बिहार। तो फिर कल बिहार आई आंटी। बताइए तो क्या बोले? फिर कल बिहार आई आंटी। बताइए इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 9। अब इसमें कितना हमको ऐड करना है? 8, हो जाएगा कितना 17। इसमें अब जोड़िए 18, हो जाएगा कितना 35। फिर जोड़िए 18, हो जाएगा 53। अब जोड़ना है इसमें 32, हो जाएगा 85। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बार पढ़ लेते हैं, यह क्या है? ये है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन, ये है आयोडीन, ये है एस्टेटीन। क्या है? एस्टेटीन। तो फिर कल बिहार आई आंटी, लिख लिए कॉपी में। ठीक है, अब आइए बचा है एक 18वां ग्रुप, जिसको नोबेल गैस भी कहा जाता है। आइए, इसमें एक क्रिकेट खिलाड़ी थे बहुत पहले, उसका नाम था हेनी अरकर। क्या नाम था? हेनी अरकर। तो हम लोग भी उसी का नाम पे ट्रिक बनाए हैं, हे नी अरकर। देखिए उसी के नाम पे 4 गो आ गया, हे नी अरकर, हे नी अरकर। कौन रोल बनाया? देखिए आप लोग जो फोटो कॉपी कराते हैं जीरोक्स, तो जीरोक्स का स्पेलिंग क्या होता है बताइए तो? XEROX, जीरोक्स। अगर इसमें से x को मिटा दिया जाए तो इसको आप क्या पढ़िएगा? जीरो, यानी XERO, जीरो। तो यानी हम लोग ट्रिक बनाए हैं, हे नी अरकर 0 रन बनाया, हेनी अरकर 0 रन बनाया। तो XE से 0, RN से रन बनाया का कोई मतलब नहीं है। तो बताइए कैसा लगाइए? हे नी अरकर 0, XERO 0 होता है, 0 RN से रन बनाया का कोई अर्थ नहीं है। इसका परमाणु संख्या हमको लिखना है, तो हमको हीलियम का तो आ रहा है 2, इसमें जोड़िए 8, कितना हो जाएगा 10। 10 में फिर जोड़िए 8, हो जाएगा 18। ठीक है, अब इसमें जोड़ना है फिर 18, कितना हो जाएगा 36। 18 में कितना जोड़ेंगे? 18, तो हो जाएगा 36। अब इसमें जो है हम फिर 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54, सॉरी
हाँ 54, ठीक है। अब इसमें जोड़ेंगे 32 तो हो जाएगा 86। कितना हो गया? 86। समझ में आया? अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं। क्या है ये? है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो बताइए अभी आप कौन कौन ग्रुप को देखे, यानी कौन कौन ब्लॉक को देखे? तो ब्लॉक हम एस ब्लॉक देखे, यानी पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, और ब्लॉक हम लोग पी ब्लॉक देखे, यानी 13 से लेके 18 ग्रुप तक। तो बताइए ये सब आपको याद हो चुका होगा, यानी आप लोग एक बार दोबारा करके देख लेंगे, अगर नहीं हुआ होगा तो हम कोशिश करेंगे कंप्लीट इसी आसान भाषा में कंप्लीट पीरियोडिक टेबल आपको याद कराने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग डी ब्लॉक में आते हैं। इसमें डी ब्लॉक, मान लीजिए एक लड़का कोई है, उसका नाम है कुंजन। क्या नाम है? क्या नाम है लड़का का? कुंजन। ये जो है पढ़ने पे ध्यान नहीं देता है, तो मैंने उसके मम्मी को जाके कहा देखिए आपका बेटा पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहा है, उसका नाम है क्या है? कुंजन, ठीक है। तो हम उसको बोले कि आपका बेटा पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहा है, आप उस पर सख्ती कीजिए। क्या कीजिए? सख्ती कीजिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तो हम उस कुंजन नाम के लड़का का शिकायत उसके मम्मी से करते हैं। देखिए यहां आ जाएंगे, SC सख्ती भी करो, मन फेकोनी, फेकोनी। किसका किसका मन फेंक रहा है? कुंजन का। तो कुंजन का मन फेंक रहा है, तो कुंजन को हम ऐसे लिख सकते हैं CUZN, कुंजन। तो सख्ती भी करो, मन फेकोनी। किसका? कुंजन का। कुंजन का मन फेंक दिया है, पढ़ने पे ध्यान नहीं देता है, तो हम बोले कि आप सख्ती भी कीजिए, उसका मन फेंक रहा है। सख्ती भी करो, मन फेकोनी। किसका? कुंजन का। शक्ति, और शक्ति छूट गया, एक सेकंड। शक्ति भी करो, मन फेकोनी, कुंजन का। SC से क्या होगा? शक्ति, I से T। शक्ति भी करो, मन फेकोनी। किसका? कुंजन का। कुंजन एक लड़का है जिसका मन फेंक दिया, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है, तो उसके गार्जियन को मैंने कहा कि आप उस पर सख्ती भी कीजिए, अन्यथा उसका मन फेंक देगा, ठीक है। तो सख्ती भी करो, मन फेकोनी, कुंजन का। याद हो गया? देख लो तो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। एक बार फिर देख लेते हैं। SCTI शक्ति भी करो, मन फेकोनी। किसका? कुंजन का। याद हुआ? शक्ति भी करो, मन फेकोनी, कुंजन का। शक्ति भी करो, मन फेकोनी, कुंजन का, ठीक है। परमाणु संख्या हम लोग यहाँ जान रहे हैं, इसका 20 होता है, तो इसका कितना होगा? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। उसके बाद 31 से शुरू हो गया। तो याद हुआ ये? शक्ति भी करो, मन फेकोनी, कुंजन का कोई अर्थ नहीं है, तो आपको ये भी याद हो गया होगा। अब आ जाइए इससे नीचे। इससे नीचे देखिए, मेरा नाम है नीरज सर, लेकिन स्टूडेंट मुझे नीरज भैया कहते हैं। क्या बोलते हैं? नीरज भैया। यानी मेरा एज आपको दिख रहा होगा, बहुत कम एज है, फिर भी मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। स्टार साइंस इंस्टीट्यूट जो आप जानते होंगे, मैं उसमें टीचिंग करता हूँ, ठीक है। तो उसमें जो स्टूडेंट्स सब होते हैं, अधिकांश स्टूडेंट्स मुझे क्या बोलते हैं? नीरज भैया बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तो हम अपना नाम पे ही एक ऐसा आपको ट्रिक दे देंगे जो बहुत आसान होगा। कोशिश किए बनाने का, नहीं हो रहा था सेटिंग, तो हम अपना नाम पे ही बना दिए। आप लोग जो है, आपका नाम अगर सेट करता है तो आप अपना नाम भी सेट कर सकते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। तत्काल याद करने के लिए आप मेरा भी नाम यूज कर सकते हैं। देखिए अब आते हैं यहाँ येट्रियम वाई, ठीक है। यार जरा नीरज भैया, यार जरा नीरज भैया, मेंबर ऑफ, MO से मेंबर ऑफ टीचिंग केमिस्ट्री। हम बताइए क्या पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो लड़का कह रहा है यार जरा, जरा नाम का कोई लड़का है जिसको दूसरा लड़का कहता है यार जरा नीरज भैया, मेंबर ऑफ टीचिंग केमिस्ट्री। का कोई अर्थ नहीं है। का रूल, रूल
RH से रहता है, PD से पढ़ो, AG से आगे, CD से काम देगा। यानी ये कह रहा है इसको, जरा नाम का कोई लड़का है जिसको ये कह रहा है यार जरा नीरज भैया मेंबर ऑफ टीचिंग केमिस्ट्री का कोई अर्थ नहीं है, का रूल रहता है पढ़ो आगे काम देगा। यानी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आगे काम देगा। क्या ये रूल गलत है क्या? तो मेरे क्लास में लिखा हुआ है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भविष्य में इसका यूज होगा, यानी ये काम देगा। ठीक है, तो ये बताइए कैसा हुआ? यार जरा नीरज भैया मेंबर ऑफ टीचिंग केमिस्ट्री का रूल रहता, का कोई अर्थ नहीं है, का रूल रहता है पढ़ो, एजी से आगे, सीडी से काम देगा। कैसा लगा? चलो इसका नाम भी पढ़ लेते हैं। येट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर और कैडमियम। बताइए तो क्या बोले? यार जरा नीरज भैया मेंबर ऑफ टीचिंग केमिस्ट्री का कोई अर्थ नहीं है, का रूल रहता है, आरयू से रूल, आरएच से रहता है, पीडी से पढ़ो, एजी से आगे, सीडी से काम देगा। कोई दिक्कत? तो हम लोग पढ़ भी लिए। इसका नाम भी क्या होता है? अब बताइए इसका परमाणु संख्या, ये 38 है तो ये कितना हो जाएगा? 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। बताइए याद हुआ क्या? यार जरा नीरज भैया मेंबर ऑफ टीचिंग केमिस्ट्री का कोई अर्थ नहीं है, का रूल रहता है पढ़ो आगे काम देगा। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आगे काम देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, यहाँ एक है हफ्ता उछलने वाला। आप देखते होंगे मार्केट सब में हफ्ता उछलता है, ठीक है? तो हम उसको बोले, वो हफ्ता उछलने वाला लड़का का नाम है ओसिर। क्या नाम है? OSIR। बताइए जो लड़का हफ्ता उछलता है उसका क्या नाम है? ओसिर। ओसिर नाम का लड़का हफ्ता उछलता है। तो हफ्ता मतलब पैसा उछल रहा है, तो उसको हम बोले कि ला हफ्ता वाला रे ओसिर प्लेटिनम गोल्ड मरकरी। यानी हम उसको बोल रहे हैं कि जो जो महंगा सामान है वो हमको दे दो, तुम और जो कुछ बचा वो तुम रख लो। तो प्लेटिनम गोल्ड मरकरी ये सब क्या होता है? महंगा धातु आता है। तो हम बोले कि प्लेटिनम गोल्ड मरकरी हमको दे दो। वो लड़का का क्या नाम है? ओसिर। तो ओसिर को बोले ला हफ्ता वाला रे ओसिर प्लेटिनम गोल्ड मरकरी। तो आप लोग भी बोलिए एक बार, ला हफ्ता HFTA हफ्ता वाला रे, लड़का को रे बोलते हैं, हमसे जूनियर है, तो ला हफ्ता वाला रे ओसिर OSIR। बताइए लड़का का क्या नाम है? ओसिर। तो हम बोले उसको ला हफ्ता, हफ्ता वाला जो पैसा हफ्ता में जो उछलता है उसको बोले ला हफ्ता वाला रे ओसिर। कौन चीज उससे मांगते हैं हम? प्लेटिनम गोल्ड मरकरी, क्योंकि ये सब क्या होता है? महंगा धातु में आता है। प्लेटिनम गोल्ड मरकरी, तो उसको बोले जो तुमको खुदरा रुपया हो वो तुम रख लो, प्लेटिनम गोल्ड मरकरी जो आप लाए हैं उछल के वो हमको दे दो। तो बोलिए तो क्या बोले हैं? ला हफ्ता, हफ्ता मतलब 8 दिन का होता है हफ्ता, ला हफ्ता वाला रे ओसिर प्लेटिनम गोल्ड मरकरी। आप लोग भी बोलिए, ला हफ्ता वाला रे ओसिर प्लेटिनम गोल्ड मरकरी। तो आप प्लेटिनम गोल्ड मरकरी हमको दे दो। तो बोलिए तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है? लेंथेनम का होता है 57। उसके बाद लेंथेनम के बाद 71 तक आ जाता है यहाँ पे एफ ब्लॉक में। लेंथेनम के बाद सीरियम से लेकर लुटेटियम तक आ जाता है कहाँ पे? एफ ब्लॉक में। उसके बाद होता है हाफनियम। तो यहाँ 71 71 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद 72 से शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, ठीक है, 80, फिर 81 से देख सकते हैं आप वहां तक चले गया। ठीक है, अब आ जाइए, यहां तक हम लोग जान गए थे। अब आइए यहाँ पे हम लोग एफ बोलो यानी डी बोलो। इस लाइन के बारे में अभी हम लोग के बारे में इसका जानकारी नहीं है, हम लोग को इसके बारे में नहीं पढ़ना रहता। 118 तक जो ये तत्व है, 104 से ऊपर अभी हम लोग को पढ़ना नहीं रहता, उससे नीचे से ही क्वेश्चन पूछता है। तो जो आपको यहाँ तक
विद्यार्थी को याद नहीं रहता है, सिर्फ ये बोलो किसी तरह से याद कर पाता है, तो हम आपको ये भी करवा दिए, ये भी करवा दिए, ठीक है। अब आते हैं, अच्छा इसमें आता है इसके बाद एक्टिनियम, क्या आता है AC, एक्टिनियम, जिसका परमाणु संख्या होता है 87, 88, तो इसका क्या हो जाएगा 89। कोई दिक्कत? आ जाइए यहाँ, लेंथेनम एक्टिनियम इसमें आ गया। इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना रहता है, इसको इनकम्प्लीट कहा गया है, इसको इनकम्प्लीट पीरियड कहा गया है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, ये सीरीज जो है, ये सीरीज 57 से स्टार्ट होता है, 57 के बाद से स्टार्ट होता है। 57 आ गया किसमें, डी ब्लॉक में। तब इससे आगे वाला जो है इसमें हम लोग एफ ब्लॉक कहेंगे, क्योंकि एफ में डिब्बा होता है कितना 7, तो उसमें कितना होगा 14 गो एलिमेंट आएगा। आ जाइए इसमें देखिए, इसका भी आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। पहला सीरीज का नाम होता है एफ ब्लॉक का, जो पहला सीरीज आप पीरियोडिक टेबल में देखते होंगे, सेम पीरियोडिक टेबल ही है ये। पीरियोडिक टेबल में आप नीचे में देख रहे होंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसमें जो पहला सीरीज होगा देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं लेंथेनाइड, क्योंकि वो लेंथेनाइड से स्टार्ट होता है, लेंथेनाइड के जस्ट बाद स्टार्ट होता है, इसीलिए उस सीरीज को क्या कहा जा रहा है लेंथेनाइड सीरीज। ये जो होता है एक्टिनाइड के बाद स्टार्ट होता है, इसीलिए एक्टिनाइड। ये नहीं कि इसमें एक्टिनाइड और लेंथेनाइड आएगा, नहीं। देखिए एक्टिनाइड इसमें आ गया, लेंथेनाइड यहाँ आ गया, इसके बाद जो स्टार्ट होगा 14 तत्व, वो क्या कहलाएगा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो लेंथेनम के बाद क्या होता है सीरियम। तो इसका हम बताते हैं आप लोग को ट्रिक, लिखिए तो, सी से सिर पर नदियां, PM से प्रेम, की का कोई अर्थ नहीं है, सिर पर नदियां प्रेम की समाई। बोलिए तो क्या हो गया, अभी नया एज है तो प्रेम रोग तो होगा ही, तो सिर पर नदियां सवार हो गया हम लोग को किसका, प्रेम का। सिर पर नदियां प्रेम की समाई, सिर पर नदियां प्रेम की का कोई अर्थ नहीं है, सिर पर नदियां प्रेम की समाई। यूं गदगद, यूं गदगद, जीडी से गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब क्या हुआ दिल हुआ, दिल हुआ। क्या बोले, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, की का कोई अर्थ नहीं है, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। और यार से, और तुम अब लुटे हुए आशिक लगते हो, आशिक लगते हो उसको मतलब नहीं है, यानी सिर पर नदियां प्रेम की समाई, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब्दील हुआ। तब्दील क्या हो गया, गदगद हो गया, लेकिन लास्ट में उसको लूट के चला गया, यानी वो लूट के चली गई उसको। तो बताइए लास्ट में वो कैसा दिखेगा, लूटा हुआ आशिक दिखेगा। तो बताइए क्या बोले, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम अब लूटे हुए आशिक लगते हो। आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, सीरियम, प्रेसियोडियम, नियोडियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गेडोलियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, होलियम, अर्बियम, थूलियम, एटर्बियम और लुटेशियम। परमाणु संख्या भी आपको लिखना है। देखिए तो 57 के बाद क्या होगा 58, तो यहाँ लिखिए 58, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 67, 68, 69, 70, 71। फिर 71 के बाद देखिए 72 यहाँ से आ गया, 72, 73, 74, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए एक्टिनियम। एक्टिनियम के बाद यहाँ से शुरू होता है थोरियम से। क्या बोले, थोरियम से। आप इसका ट्रिक लिख चुके होंगे, सिर पर नदियां प्रेम, की का कोई अर्थ नहीं है, प्रेम की समाई, SM से समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, तब दिल हुआ, और तुम वह से अब लूटे हुए आशिक लगते हो। बताइए कैसा लगा ट्रिक। चलिए अब आइए, एक गो मात्र बचा हुआ है एक्टिनाइड सीरीज। आप लोग को ट्रिक अच्छा अगर लग रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा बहुत सारा वीडियो आप लोग के लिए लाते रहते हैं ट्रिक वाला, ठीक है। एक्टिनाइड सीरीज। अब आइए इसमें क्या है, हम किसी दुकान के पास गए, ठीक है। वो दुकानदार जो है वो दो सामान बेच रहा था, आम और पापड़। क्या बेच रहा था,
आम और पापड़। हमको खरीदना भी था आम और पापड़, लेकिन वो आम जो बेच रहा था वो आम उसका पुराना था। तो सब सोचता है कि ताज़ा वाला आम ले। तो हम बोले कि देखिए आप हमको पापड़ दे दीजिए, आम आपका अच्छा नहीं है। देखिए कैसे उसको बोले, हम उसको बोले थोड़ा, से थोड़ा पापड़ यू नापो। वो दुकानदार को क्या बोले, थोड़ा पापड़ यू नापो, आप थोड़ा पापड़ नापिए। फिर उसको हम समझाए कि पुराने आम कम बिकेंगे। उसका जो पुराना आम था उसको हम बोल के चले आए, उसको बोले पुराने आम कम बिकेंगे, थोड़ा पापड़ यू नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। सीएम लिखे हैं, सी से सीएम से कम, बीके से बिकेंगे। तो बोलिए क्या बोले उस दुकानदार को, पापड़ अच्छा था तो पापड़ ले लिए, बोले उसको थोड़ा पापड़ यू नापो, दे दिया। उसको हम बोले कि पुराना आम है आपका, कम बिकेगा, यानी पुराना आम कम बिकेंगे। ठीक है, यहां तक याद हो गया। उसके बाद आप लोग एक कहानी जानते होंगे, देखिएगा लड़की सब में ऐसा होता है, बहन लोग जो जाती है कैफे में, तो कैफे में भीड़ लगा हुआ रहता पहले से। तो बहन लोग जब जाती है तो वो बोलती है कि हमको बहुत इमरजेंसी है, मेरा काम तुरंत कर दीजिए। एक बात बताइए, जो पहले से बैठा हुआ है उसको भी तो जरूरी होगा। यानी आप गए, कोई पहले से बैठा हुआ है लाइन में, आप कहते हैं मेरा काम तुरंत कर दीजिए, तो उससे जो आदमी पहले से बैठा हुआ उसको तो गुस्सा आएगा, उससे झगड़ा हो सकता है। तो इसीलिए हम एक आप इसके लिए ट्रिक बनाए हैं, कैफे में, CF से कैफे, कैफे समझते हैं ना, जहां हम लोग ऑनलाइन काम कराते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैफे। कैफे में ऐसे, कैफे में ऐसे फरमाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ, FM, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम। क्या बोले, कैफे में का कोई अर्थ नहीं है, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम की का कोई अर्थ नहीं है, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम कि न लड़े लोग आपसे। बोलिए तो क्या बोले, थोड़ा पापड़ यू नापो, थोड़ा पापड़ यू नापो, NP से नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। कैफे में का कोई अर्थ नहीं है, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम की का कोई अर्थ नहीं है कि न लड़े लोग आपसे। आप ऐसे ना करें जिससे लोग लड़े। आप भी गए लाइन से, आप अपना काम कराइए। आप पहले अगर काम कराएंगे तो जो आदमी पहले से बैठा है उसको क्या आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। तो एक बार हम मात्र आपसे 2 मिनट टाइम लेते हैं, जिसमें पूरा को हम एक बार रिवीजन करा देते हैं। कोई दिक्कत, आइए अब बना चुके हैं। एक बार इसका परमाणु संख्या लिख लीजिए। देखिए तो 89 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ये 100 हो गया, 101, 102, 103। ठीक है, आइए अब एक बार हमको मात्र 2 मिनट में इसका हम पूरा रिवीजन करवा देते हैं, आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आइए बोलिए पहला ग्रुप का क्या बताए थे, हेलीना की रब से फरियाद, लिख लीजिए कॉपी में, हेलीना की रब से फरियाद। दूसरा में क्या बोले थे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। याद कीजिए, बेटा कन्या तभी सुंदर मांग सकता है जब उसका IIT या नीट कंप्लीट हो या अच्छा कोई जॉब में हो। ठीक है, मान लीजिए आपको जॉब नहीं हुआ पढ़ने के बाद, आप कन्या सुंदर मांगने के अधिकारी नहीं है, आपको कन्या सुंदर मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इसका मतलब बेटा को जॉब हो चुका है। ठीक है, आइए तो इसमें क्या बोले थे, 13 में बी से बैगन आलू गाजर इन थैली, यानी थैली में बैगन आलू और गाजर। तो हम लोग खाना बनाने का जो सामान रखते हैं कहाँ रखते हैं, थैली में। तो बोले क्या, थैली में क्या है, बैगन भी है, आलू भी है, गाजर भी है, कहाँ रखा हुआ है, इन थैली। तो बोलिए तो क्या बोले, बैगन आलू गाजर इन थैली। उसके बाद हम लोग भगवान के भी नाम पे, क्योंकि कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसमें भगवान का नाम होना चाहिए। तो बोलिए शिव भगवान का बड़ा बेटा जो है इसका क्या नाम है, कार्तिक। कार्तिक शिव जी शंकर पार्वती, बोलिए तो कार्तिक शिव जी शंकर पार्वती। ठीक है, अब आइए यहाँ इसका हम 2 ट्रिक बताए। जो बिहार के हैं वो बोलेंगे नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सबसे बढ़िया बिहार।
जो बिहार से आउट रहते हैं वो एक्टर का नाम पे भी याद रख सकते हैं। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पाटेकर एक ही एक्टर का नाम है। ऐश्वर्या आप जानते हैं अभिषेक बच्चन की वाइफ है। सब क्या हो गया, बीमार। कोरोना में सबको कोरोना हो गया था तो सब बीमार हो गया था। ठीक है, अब आइए इसमें पुराने जमाना के तरीका से चाय पीजिए, मतलब बड़ा बड़ा गिलास में चाय पीजिए, बड़ा बड़ा गिलास में, यानी आधा लीटर की चाय पीना है तो पुराने स्टाइल से चाय पियेंगे। ओल्ड स्टाइल से टी पियो, पुराने जमाने के तरीका से चाय पियो। फिर आइए, हम लोग के आंटी है कोई जो कि दूसरे जगह रह रही है, वो कल बिहार आई थी, तो क्या बोलेंगे हम लोग, फिर कल बिहार आई आंटी। बिहार को बिहार से सूचित करते हैं, इसीलिए क्या बोले, बिहार। फिर कल बिहार आई आंटी। चलिए, उसके बाद हेनी अरकर एक क्रिकेटर खिलाड़ी है। हेनी अरकर, हेनी अरकर, हेनी अरकर क्या है, एक क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी था जो कितना रन बनाया, 0 रन बनाया। चूंकि हम लोग जीरोक्स लिखते हैं तो XEROX लिखते हैं, एक्स को मिटा देंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे, 0। तो हेनी अरकर 0 रन बनाया। बनाया का कोई अर्थ नहीं है, तो ये आप लोग को ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक बता दिए। अब एक बार आइए डी ब्लॉक में। हम बताए थे कि कुंजन नाम का एक लड़का है जिसका मन फेंक दिया है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता है, तो उसके गार्जियन को हम बोले कि आप अपना बच्चा पे क्या कीजिए, सख्ती भी कीजिए। तो बोले उसको सख्ती भी करो, मन फेंको नी। किसका, वो जो लड़का है कुंजन, वो पढ़ने लिखने पे ध्यान नहीं देता है, तो उसको बोले कि सख्ती भी कीजिए आप। उसके बाद हम अपना एक नाम दे दिए इसमें। हमको स्टूडेंट जो है कम एज होने के कारण स्टूडेंट बहुत भैया भी बोलते हैं, सर भी बोलते हैं, हमको दुख नहीं होता है, कोई दिक्कत। तो आइए, भैया बोलते हैं तो उससे भी एक ट्रिक बन चुका है। क्या बोले, यार जरा नीरज भैया मेंबर ऑफ टीचिंग केमिस्ट्री, क्योंकि हम मेंबर हैं किसका, टीचिंग केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो यार जरा, कोई लड़का अपने दोस्त को कह रहा है, उसका नाम क्या है, जरा, तो उसको कह रहा है यार, वैसे यार जरा नीरज भैया मेंबर ऑफ टीचिंग केमिस्ट्री का रूल रहता है, आरयू से रूल, आरएस से रहता है, पीडी से पढ़ो, एजी से आगे, सीडी से कम देगा। क्या बोले, बोलिए तो, यार जरा नीरज भैया मेंबर ऑफ टीचिंग केमिस्ट्री का रूल रहता है, पढ़ो आगे काम देगा। कोई भी जानता है अगर पढ़ेंगे तो आगे काम देगा, तो ये हम लोग अपना क्लास में लिख के रखे हुए हैं, पढ़ो आगे काम देगा, पढ़ेगा तो आगे काम देगा। लास्ट वाला क्या बोले थे, एक लड़का है ओसिर जो हफ्ता उछलता है। हफ्ता मतलब 8 दिन में मार्केट में मान लो पैसा उछलता है, तो उसको हम बोले कि जो जो महंगा सामान है वो हमको दे दो, जो सस्ता सामान है वो तुम रख लो। तो आप जानते हैं महंगा धातु में क्या आता है, प्लेटिनम आता है, गोल्ड आता है, मरकरी, ये सब क्या था, महंगी धातु होता है। चलिए, तो हम देखिए याद रखने का एक ट्रिक रखें। उस लड़का को बोले ला हफ्ता, ला हफ्ता वाला रे ओसिर, ओसिर नाम है उस लड़का का, तो क्या बोले, ला हफ्ता वाला रे ओसिर। कौन चीज उससे मांग रहे हैं, प्लेटिनम गोल्ड मरकरी। प्लेटिनम गोल्ड मरकरी क्या, महंगी धातु होता है, तो वो मांग लिए, बाद बाकी जो सस्ता सामान उसको मिला, बोले रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग भी बोलिए ला हफ्ता, ला हफ्ता वाला रे, कौन चीज, ओसिर, ओसिर लड़का का नाम है, उससे क्या मांग रहे हैं हम लोग, प्लेटिनम गोल्ड मरकरी। तो ला हफ्ता वाला रे ओसिर प्लेटिनम गोल्ड मरकरी। उसके बाद आ जाइए लेंथेनाइट सीरीज में, क्या बोले, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, की का कोई अर्थ नहीं है, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद, यूं गदगद तब दिल हुआ। जब सिर पर नदी प्रेम का समा गया तो दिल खुश हो गया, यूं गदगद हो गया। लेकिन जब वो लड़की पैसा लेके भाग गया तब क्या हो गया, लूटे हुए आशिक लगने लगा। आजकल का लड़का होता है क्या, 2-4 दिन पैसा है तो पूरा उसको प्रेम रहता है, पैसा खत्म दोस्ती खत्म। देखिए, तो सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। जब वो पैसा लेके भाग गया तब क्या हो गया, और तुम अब लूटे हुए आशिक लगते हो। यानी उसका जब पैसा लूट के वो चली गई तब वो कैसा लग रहा है, लूटा हुआ आशिक लग रहा है। ठीक है, अब आइए इसमें, हम लोग एक दुकान पे गए, उस दुकान में क्या था, पापड़ था और आम था। पापड़ अच्छा था, आम पुराना था, तो हम लोग, आप ही सोचिए जो अच्छा वाला सामान लेंगे, तो हम बोले पापड़ दीजिए, उसको बताए कि आपका आम पुराना है, कम बिकेगा। आइए बोलिए, दुकानदार को बोले थोड़ा पापड़ यू नापो, पीए है, थोड़ा पापड़ यू नापो, और उसको हम बोले पुराने आम कम बिकेंगे, यानी आपका जो पुराना आम है कम बिकेगा, आप थोड़ा पापड़ नापिए। तो बोलिए क्या बोले, थोड़ा पापड़ यू नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। अब बताइए, कैफे का कहानी आपको बता चुके हैं।
कि लड़की सब जाती है कैफे तो वो कहती है कि मेरा काम तुरंत कर दीजिए, हड़बड़ी है, तो जो पहले से बैठा है उसको भी तो कुछ काम होगा। तो आप ऐसा ना करें, कभी भी आप सीरियली अपना लाइन से काम करवाए। तो हम उसको बोले कैफे में का कोई अर्थ नहीं है, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम कि न लड़े लोग आपसे। कैफे में आप ऐसे फरमाइए कि लोग आपसे ना लड़े, आप भी सीरियली क्रम में आके अपना काम कराइए। तो कैसा लगा पीरियोडिक टेबल, आपको याद हुआ कि नहीं, आप कमेंट में हमको बताइए। ठीक है, ऐसा ट्रिकी वीडियो के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।